हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? मजा मचे। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। और आज हम लेके आए हैं पार्ट थर्ड में कार्बन कंपाउंड का पार्ट थर्ड। बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर पार्ट थर्ड चाहिए, तो बेटा पार्ट थर्ड अब आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग IUPAC की। बेटा पार्ट वन और पार्ट टू ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोगों ने वो बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो हमें कवर करने चाहिए थे। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे। क्लास 10th की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम बात करने जा रहे हैं IUPAC की। जनरल रूल्स बताने जा रहा हूँ IUPAC के। बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से ही स्टार्ट होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं एकदम। तो सबसे पहले बात होगी IUPAC की। बेटा IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होती है IUPAC की फुल फॉर्म। और IUPAC का जो वर्क है वो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी आप नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो IUPAC ने किया है। बेटा किसी भी कंपाउंड का जो नेमिंग होती है ना केमिस्ट्री में, वो IUPAC करती है। यानी IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसकी हेल्प से आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर माने होता है नामकरण। जैसे किसी भी कंपाउंड का जो नेम होता है वो IUPAC ने बताया। अब कैसे रखेंगे बेटा? IUPAC के लिए एक जनरल रूल है। बेटा सबसे पहला रूल ये कहता है, जैसे आपके नेम में जो मिडिल नेम होता है वो वर्ड रूट है, जो बाद का नेम है वो सफिक्स हो गया, और जो पहले वाला पार्ट है वो हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बेटा वो होता है जो पहले आएगा। तो IUPAC में इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद क्या आने वाला है? वर्ड रूट आने वाला है। और उसके बाद बेटा क्या आएगा? सफिक्स आएगा। धीरे धीरे क्लियर करते हैं कि बेटा ये होता क्या है और ये रूल्स क्या कहता है। प्रीफिक्स तो पहले आएगा, वर्ड रूट बाद में आएगा। देखिए वर्ड रूट हमें ये बताता है कि कितने कार्बन एटम है। अगर आपके कितने कार्बन की चेन है, अगर आपके 1 कार्बन की चेन है तो उसके रूल्स अलग होंगे, उसका नेम अलग रखा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए जो नेम रखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाता है मैथ, 2 कार्बन है तो लिखा जाएगा एथ, 3 कार्बन है तो लिखा जाएगा बेटा प्रॉप, 4 कार्बन है तो लिखा जाएगा ब्यूट। इन सबको रिमेंबर रखना है, ये सारी बातें माइंड में सेव हो जानी चाहिए। 5 कार्बन के लिए पैंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, हेप्ट। ठीक है, 8 कार्बन के लिए आएगा ऑक्ट, अक्टूबर। 9 के लिए आएगा नवंबर यानी नॉन, और 10 के लिए आएगा दिसंबर यानी डेक। 11 के लिए आएगा अनडेक, UNDEC अनडेक, फिर डोडेक। तो बेटा ये वर्ड रूट है। वर्ड रूट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि वर्ड रूट से हम कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे। अगर हमारे किसी में कार्बन की चेन 1 की है तो मैथ होगा, 2 की है एथ होगा, 3 की है प्रॉप होगा, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड रूट है। वर्ड रूट, प्रीफिक्स, इन सब की टेबल आप बनाते रहिए नोटबुक पर। बेटा ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नेमिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ड रूट में कार्बन काउंट होंगे 1 से लेकर के 10 तक कार्बन हो सकते हैं, हो तो ज़्यादा भी सकते हैं, अपने सिलेबस में 10 है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स बेटा वो होता है जो पहले आएगा। जैसे मिस्टर अंकित गुप्ता में मिस्टर हो गए प्रीफिक्स, अंकित हो गए वर्ड रूट, और गुप्ता हो गए सफिक्स। जो बाद वाला नेम सफिक्स, मिड वाला नेम प्रीफिक्स, और जो पहले आएगा उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है हमें। प्रीफिक्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर F है तो फ्लोरो कहेंगे, Cl है तो क्लोरो कहेंगे, और CS3 अगर आएगा तो उसको मिथाइल कहेंगे, और C2H5 आएगा तो इथाइल कहेंगे। एग्जाम्पल लेंगे तो इसको और एलेबरेशन में देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेटा। सफिक्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेटा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। एक होता है बेटा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग बॉन्ड देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के पढ़े थे हम लोगों ने? 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा प्राइमरी सफिक्स में अगर आपका सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए आएगा एन,
अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको एल्कीन कहते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड के लिए आएगा ईन, क्या आएगा? ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? आइन। तो सफिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या चेक किया जाता है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स का। जब आप सेकेंडरी सफिक्स पर आएंगे तो सेकेंडरी सफिक्स बेटा बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आते हैं। बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। बहुत सारे केमिकल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपको जो याद रखने हैं वो ध्यान रखिएगा बेटा। ये ऐसे समझ लीजिए जस्ट लाइक हम लोगों के जो सरनेम होते हैं ना, हम उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। गुप्ता हो गए, पटेल हो गए, सिंह हो गए, बहुत सारी कम्युनिटी होती है। इस तरीके से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, उसकी फैमिली को डिसाइड करते हैं। जैसे एल्कोहल फैमिली में होगा तो बेटा ऑल लगेगा, एल्कोहल लगा होगा तो क्या लगा होगा? ऑल। अच्छा, एल्कोहल की पहचान बेटा क्या होती है? कि OH ग्रुप होता है। अगर कार्बन की चेन के अंदर OH लगा हुआ है तो एल्कोहल होगा। जैसे CH3OH, C2H5OH। कार्बन की चेन में OH लगेगा तो क्या कहेंगे हम? उसको अल्कोहल कहेंगे। एल्कोहल बेटा में अल्कोहल में OH लगा होगा, वो एल्कोहल फैमिली को बिलोंग करेगा। अल्डिहाइड होगा तो CHO होगा। कार्बन के साथ में अगर CHO लगा है तो अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करेगा। अल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाएगा वो अल यूज़ करा जाएगा, अल यूज़ किया जाएगा। तीसरा हो गया कीटोन। कीटोन में बेटा CO लगा होगा कार्बन के बीच में, कीटोन में CO लगा होगा, कीटोन के लिए ओन आ जाएगा, ओन। और अगर कार्बोक्सिलिक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH आएगा। क्या आएगा बच्चों? COOH आएगा। ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड। एक एक करके नेम याद करेंगे तो हो जाएंगे। IUPAC के लिए क्या जरूरी था? रूल। पहला रूल क्या कहता है बेटा? जनरल रूल कहता है सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा। बेटा प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले आते हैं। जैसे F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो, ठीक है। और ये एल्काइल ग्रुप है जो चेन में शामिल नहीं हो पाए होंगे। कैसे नहीं हो पाए होंगे वो बताएंगे। CH3 को मिथाइल और C2H5 को इथाइल। वर्ड रूट याद रहेंगे ना? 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड अंडेक 11 के लिए। सफिक्स बेटा क्या होते हैं? सफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड वालों के आगे एन आएगा। बेटा सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहलाएगा। कार्बन की चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाएगा, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन कहलाएगा। और बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स वो होंगे जिसमें एल्कोहल होगा तो OH आएगा, एल्डिहाइड होगा तो अल आ जाएगा, अल्डिहाइड अल, अल्डिहाइड अल, कीटोन ओन। मतलब ये वो सरनेम है जो प्रोवाइड करते हैं। सरनेम प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। इतना आपको नोट करना है और इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, वहीं से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। तो IUPAC को स्टार्ट करते हैं रूल्स पढ़ने के बाद। बेटा सबसे पहला जो IUPAC हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है? आराम से करेंगे, मज़े से करेंगे। पहला रूल कहता है हमारा क्या? पहला रूल कहता है बेटा कार्बन काउंट करिए, कार्बन की चेन काउंट करिए। अगर आप कार्बन की चेन काउंट करना सीख गए तो आप पहला स्टेप सीख जाएंगे। मेरे को बताएगा कोई बच्चा कार्बन की चेन कैसे काउंट करेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर हम बताएंगे। बहुत अच्छे, बताते रहें और मज़े भी करते रहें और IUPAC भी सीखते रहें मज़े मज़े में। आराम से आ जाएगी बेटा IUPAC। बच्चों को टफ लगती है, आपको ईजी लगेगी। मेरे साथ जो बने हुए हैं आप, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो ज़रूर देखें।
सबसे पहला रूल बेटा ये कहता है लॉन्ग चेन रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल। तो पहले रूल के हिसाब से IUPAC के हिसाब से हमने कार्बन की चेन काउंट करी है बेटा, कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की, ठीक है। प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं बेटा। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? एथ। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? एथ आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? इथेन। वेरी गुड। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? 3 कार्बन की। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है बच्चों? प्रोप। प्रोप के साथ सरनेम क्या लगेगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, प्रोपेन। वेरी गुड। थर्ड वाले में बच्चे कह रहे हैं, अपने आप ही कह रहे हैं सर 4 कार्बन है और वर्ड रूट आएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल होगा यहीं पर ही तो एन की जगह क्या आएगा? इन आएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहीं पर ही क्या आ जाएगा? आइन आएगा। वेरी गुड। अरे नाम लिया और बंदा हाजिर भैया, नाम लिया और डबल बॉन्ड हाजिर। कार्बन की चेन तो 2 की है, 2 के लिए वर्ड रूट आता है एथ, 2 के लिए वर्ड रूट आता है एथ। और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा बच्चों डबल बॉन्ड के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। रिया कह रही है सर इन आएगा, तो ये हो जाएगा इथीन। इथीन। इन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी बेटा 3 कार्बन है। अच्छा नंबरिंग यहीं से ही, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर वहाँ से नंबरिंग करनी है। सेकंड रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करिएगा। तो सेकंड रूल हमारा बेटा ये कहता है कि लॉन्ग चेन लेनी है और लॉन्ग चेन के साथ साथ नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पास पड़े। इधर से करोगे तो 2 पर आएगा तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 गलत, यहाँ नहीं करनी है ऐसे नेमिंग। नेमिंग बेटा कैसे करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, नंबरिंग हो जाएगी प्रॉप। प्रॉप हो जाएंगे 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट, और डबल बॉन्ड बेटा कौन कौन से कार्बन पर आ रहा है? 1 और 2 पर, तो 1 वाला लिखा जाएगा प्रॉप 1 इन, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉप के साथ इन। नंबर बेटा तब लिखा जाता है जब 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड 1 नंबर पर लगा हुआ है। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से चालू होगी बच्चों? यहाँ से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? राइट साइड से होगी ना। वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड वहाँ से पास पड़ रहा है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन। यहाँ पर भी नंबरिंग यहीं से ही चालू होगी, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड पड़ेगा पास वहाँ से। इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। अरे शैम्पू नहीं बना है बेटा, पेंटीन है। 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। समझ गए? समझ गए? 9th वाला कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन बताएगा बच्चा? कौन सा बच्चा मेरे को बताएगा कि 9th और 10th वाले का नेम क्या होगा? जिसने बताया चॉकलेट मिलेगी। ऑनलाइन कैसे मिलेगी? ऑनलाइन भी मिलेगी चॉकलेट, ऑनलाइन मोड से मिलेगी चॉकलेट। किसने मना किया? 9th वाले का मुझे आंसर तो बताओ। बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं सर 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ जाएगा प्रोपाइन। वेरी गुड, प्रोपाइन हो जाएगा। और 10th वाले में बेटा कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर सही हैं। अगले नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 के लिए बने रहें। पार्ट 2 के साथ आ गए IUPAC की लेवल 2 है बेटा ये। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार अब फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। अभी तक फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन नहीं था। अभी तक या तो सिंगल बॉन्ड था तो एन लग गया था, डबल बॉन्ड था तो इन लग गया, और ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन लग गया। इस बार हम कार्बन की चेन देखेंगे। सबसे पहला रूल कार्बन की चेन काउंट करना। सबसे पहला रूल कार्बन की चेन काउंट करना। बेटा कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की। 1 कार्बन होता है तो मैथ आता है, 1 कार्बन होगा तो मैथ आएगा ना। और सिंगल ही बॉन्ड है तो एन आएगा, एन ही एन आएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कोई बताएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन की चेन में बेटा OH लग गया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सा सरनेम प्रोवाइड करेगा? ऑल। तो मीथेन के आगे ऑल लगेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, ये ई को एलिमिनेट किया है हमने बेटा। ये रूल इसलिए एलिमिनेट किया है क्योंकि आगे आ रहा है वॉवल। मीथेन 1 ऑल,
वैसे मीथेनॉल भी लिख सकते हो आप इसको, या तो मीथेनॉल लिख दोगे, वैसे मीथेन नाम होता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है यहाँ पर, ऑल लगा है। यहाँ पर बचाओगे बच्चों कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेनॉल, ऑल। OH कौन से नंबर पर लगा है, 1 नंबर पे लगा है। तो बेटा 1 नंबर को आप मेंशन करते हो ठीक है, नहीं करते हो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 नंबर होगा मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों बताया होगा कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की है, सिद्धि कह रही है सर 3 कार्बन की है, वेरी गुड, 3 कार्बन की चेन है। और OH बेटा कौन से नंबर पर आ रहा है, 2nd नंबर पर आ रहा है। जब OH 2nd नंबर पर आ रहा है तो इसको तो ऑल कहोगे ही कहोगे। 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है बेटा, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रॉप रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और आगे जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो लग जाएगा प्रोपेन टू ऑल। वॉवेल एलिमिनेट किया मैंने, प्रोपेन की स्पेलिंग में ई आता है, ई एलिमिनेट हुआ है क्योंकि आगे वॉवेल आ रहा है। जब भी वॉवेल का साउंड या वॉवेल आएगा तो यहाँ से ई एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से OH पास पड़ेगा। ये नेमिंग अगर आप करते हो तो गलत जाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 नंबर पर नहीं आना चाहिए, OH पास पढ़ना चाहिए। तो इसका नेम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन 1 ऑल। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर हम ब्यूटेनॉल लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा गलत, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऑल लगा है ना, ब्यूटेनॉल। ऑल का मतलब आप समझ गए होगे कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्कोहल। मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, एल्कोहल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप आंसर लिखोगे एल्कोहल। इसमें तो CHO आ गया, तो CHO बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, वेरी गुड। बताइए आप यहाँ पर कार्बन काउंट करें, कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन रूल कहता है कार्बन की चेन है 4 की। नेमिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी राइट से होगी, राइट से होगी क्योंकि OH वहाँ से पास पड़ेगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। अल्डिहाइड कितने कार्बन वाला है, ये कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड है, 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड है ना, ठीक है बेटा। 1 कार्बन के लिए मैथ आता है, मैथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, मीथेन। अच्छा फंक्शनल ग्रुप कौन सा बच्चों इस बार, CHO है, मीथेनल होगा ना। फंक्शनल ग्रुप सरनेम बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। ई को एलिमिनेट करके अल लगा दिया, मीथेनल, वेरी गुड। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथेनल। अल क्यों आ रहा है, अल्डिहाइड है। कितने कार्बन है, इसका कार्बन काउंट होगा, ये ध्यान रखना है, कार्बन की चेन काउंट होती है। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन सेलेक्ट की हमने, 3 कार्बन की है लॉन्ग चेन। सेकंड रूल कहता है फंक्शनल ग्रुप बेटा जहां से पास पड़ेगा वहां से नेमिंग करनी है, ठीक है। नेम द कंपाउंड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर इन द कार्बन चेन। बेटा 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। 4 कार्बन की चेन है, अल्डिहाइड भी लगा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेनल या फिर ब्यूटेन 1 ई एलिमिनेट होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आंसर क्या आने वाला है बच्चों, एल्डिहाइड। विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, एल्कोहल, ठीक है। अच्छा CO अगर कार्बन के बीच में आएगा, अगर CO कार्बन के बीच में आएगा तब उसको कीटोन कहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट नेम करते हैं, यहाँ पर कीटोन है क्योंकि कीटोन वो होता है जिसके पास CO ग्रुप होगा और लेफ्ट और राइट पर कार्बन आएगा। बेटा 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोप आएगा, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप में है तो वो फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा, प्रोपेन होगा। प्रोपेन के आगे ई आएगा, लेकिन इस ई को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वॉवेल की साउंड आ रही है। प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आ रहा है कीटोन। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, वेरी गुड बच्चों। ब्यूटेन 2 ओन, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कीटोन है। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, कीटोन है। ध्यान रखना है इस बात का, फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्बन की चेन है और फंक्शनल ग्रुप इस बार नया आ चुका है जो कि है COOH यानी ओइक एसिड।
COOH क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। कार्बन की चेन बताइए, कार्बन की चेन कितने की है? एक की है, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, मैथ है बेटा, मैथ आएगा, वन वर्ड एक कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन की चेन है तो मीथेनोइक हो गया बेटा, 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? 2 कार्बन की चेन है, वेरी गुड। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? 3 की। कार्बन जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करनी है बेटा, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप आ रहा है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। 15 वाला कोई बताएगा? कौन बताएगा बताइए? 15 वाला कौन बताएगा? बच्चे कह रहे हैं सर 15 वाले में 4 कार्बन है और COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो 15 वाले में हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 वाला। अरे इसमें प्रीफिक्स आएगा, कार्बन की चेन बताएगा कोई बेटा? 3 कार्बन की है, ध्यान से देखिएगा, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, ये बचा है ना, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और CH3 का नेम क्या होता है? मिथाइल होता है। कितने नंबर पर आ रहा है मिथाइल? मिथाइल आ रहा है सेकंड नंबर पर, 2 मिथाइल आ गया बेटा। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन। फंक्शन सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है बेटा? यहाँ पर मिथाइल है, सेकंड नंबर पर वर्ड रूट क्या है? प्रोप है, प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आएगा जो कि है फर्स्ट नंबर पर, 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल। यहाँ पर कोई बताएगा कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से Cl पास पड़ेगा। ये भी क्या है बच्चों? प्रीफिक्स है। इस बार कोई भी सफिक्स है नहीं, एक सिंगल बॉन्ड वाला बस सफिक्स है। तो बेटा क्या नेम हो जाएगा? 2 क्लोरो, वर्ड रूट कितना आएगा बच्चों? ब्यूट, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन, ब्यूटेन। यहाँ पर तो है फंक्शनल ग्रुप है, OH है बेटा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? ना कि प्रीफिक्स पास पड़े, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? OH है। तो बेटा थर्ड नंबर पर क्या लगा है यहाँ पर? ब्रोमो। क्या लगा है? ब्रोमो। सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। वर्ड रूट क्या कहता है? 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। एक और बताओ, CH3 CH Br CH3। बताओ बेटा कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें तो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। थैंक यू। पार्ट 4 में मिलेंगे, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते रहें, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। कोई चीज़ ना आई हो ज़रूर पूछें, स्क्रीनशॉट ले लें। कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो बिल्कुल पूछें, ज़रूर पूछें। मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।